अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके पहले 4 पार्ट्स। तो चलिए है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.3। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। और उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 390 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, गिवन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस एंगल को थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल्स टू थीटा के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 390 डिग्री है, 390 डिग्री को हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 360 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करें तो हमारे पास 390 डिग्री के इक्वल आएगा। सो फर्दर थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम अपने इस गिवन एंगल को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 2 पाई। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स k की वैल्यू देखना चाहें कि k की वैल्यू किसके इक्वल है, सो इस एंगल को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 1 इंटू 2 पाई, क्योंकि अगर हम 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 पाई ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो 1 है। रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर है इस एक्सप्रेशन का वो आएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री पे हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्रीज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन और हमारा जो गिवन एंगल था वो है 390 डिग्री, और 390 डिग्री को हमने रिड्यूस किया था 30 डिग्री में, तो ये हमारे पास बना साइन 30 डिग्री। और स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2। दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स, हम इसका जो रेसिप्रोकल है उसकी फाइंड आउट करेंगे। और साइन का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट। तो हमारे पास जो कोसेकेंट 390 और 390 जिसे हमने रिड्यूस किया था 30 डिग्री में, वो हमारे पास आएगी साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल। और साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, और 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 2/1 होगा, और जो 2/1 है वो हमारा 2 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की वैल्यू। तो कॉस और हमारा जो गिवन एंगल है 390 डिग्री, और 390 को हमने रिड्यूस किया तो हमारे पास आया था 30 डिग्री। सो हमने cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और cos 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है √3/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सीकेंट 390 डिग्री, और 390 डिग्री को हमने रिड्यूस किया था 30 डिग्री में, और सीकेंट 390 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, और cos 30 की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 2/√3 बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स, हमने सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट
और हमारा गिवन एंगल है 390 डिग्री, और 390 डिग्री को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना था 30 डिग्री। सो हमने टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 30 की वैल्यू है वो है 1/√3। सो ये हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। टेंजेंट की हेल्प से हम टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोटेंजेंट। सो हम कोटेंजेंट 390 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। सो 1/√3 का जो रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगा वो √3/1 बनेगा, जो कि हमारे पास फाइनली आएगा √3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास -330 डिग्री। सो सेकंड पार्ट है -330 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में, थीटा प्लस 2 के पाई, जो कि हमारा थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो -330 डिग्री है, -330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री -360 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 30 डिग्री में से 360 डिग्री को माइनस करें तो वो हमारे पास -330 डिग्री के इक्वल ही आएगा। और स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको थीटा प्लस 2 के पाई के फॉर्म में लिखेंगे, और थीटा प्लस 2 के पाई के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री को हम लिखेंगे 2 पाई के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स फर्दर जो है वो हम अपने इस एंगल को इस तरह से लिख सकते हैं 30 डिग्री, और हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और स्टूडेंट्स हम जो -2 है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 × 2 पाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू है हमारे पास -1। तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो बनेगा 30 डिग्री। सो हमने -330 डिग्री को रिड्यूस कर लिया 30 डिग्री पे। अब हम 30 डिग्री पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और उनमें से सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे साइन की वैल्यू। साइन, और हमारा जो गिवन एंगल था वो -330 डिग्रीज था, और 330 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट किया था 30 डिग्री में, तो ये हमारे पास बना साइन 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/2। नेक्स्ट जो है वो हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट -330 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा। सो हमारे पास 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो 2/1 होगा, और 2/1 जो है वो सिंपली 2 बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हम कॉस की फाइंड आउट करेंगे। कॉस -330 डिग्री, और -330 डिग्री को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारा 30 डिग्री बना। सो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है वो cos 30 डिग्री की बनेगी, और स्टूडेंट्स cos 30 डिग्री जो है वो हमारा √3/2 के इक्वल है। और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट सीकेंट -330 डिग्री। सो स्टूडेंट्स
सीकेंड माइनस 330 डिग्री की जो वैल्यू है वो जो cos 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसका रेसिप्रोकल होगा, और स्क्वायर रूट 3/2 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 2/√3 आएगा। सो ये हमने cos और सीकेंड की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है वो है टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट और हमारा जो गिवन एंगल है वो -330 डिग्री है। सो 3 डिग्री को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था 30 डिग्री। सो हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री बना, और टेंजेंट 30 डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट -330 डिग्री, और ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट 30 की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास बनेगा √3/1, जो कि हमारे पास आएगा √3। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपने गिवन एंगल जो कि -330 डिग्री गिवन था उस पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है 765 डिग्री। तो सबसे पहले जो है हम 765 डिग्रीज को थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल्स टू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टूडेंट्स हम 765 डिग्रीज को जो है वो लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 720 डिग्री, क्योंकि जो 720 डिग्री है स्टूडेंट्स वो 360 का मल्टीपल है, और जो 720 है उसको हम फर्दर लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 2 इंटू 360 डिग्रीज, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 720 डिग्री बनेगा, और फर्दर जो है वो हम 360 डिग्री को 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 2 पाई। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपने एंगल को थीटा प्लस 2k पाई के फॉर्म में लिख लिया, जिसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास थीटा है। सो अगर हम अपने इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम 45 डिग्री पे अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन से। तो हम साइन, और हमारा जो गिवन एंगल था 765 डिग्री, और 765 डिग्री को हमने रिड्यूस किया था 45 डिग्री में, तो हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और स्टूडेंट साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 765 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम साइन के रेसिप्रोकल की फाइंड आउट करेंगे, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसिकेंट 765 डिग्री, और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, और 1/√2 का जो रेसिप्रोकल है वो √2/1 बनेगा, जो कि फाइनली हमारे पास आएगा √2। तो स्टूडेंट्स ये हमने साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की। कॉस 765 डिग्री, और 765 डिग्रीज को हमने रिड्यूस किया तो ये हमारे पास बना था 45 डिग्री में, और हमारे पास जो कॉस 45 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√2। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम कॉस के रेसिप्रोकल की फाइंड आउट करेंगे,
और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास सीकेंट 765 डिग्री, और 765 डिग्री को हमने रिड्यूस किया 45 डिग्री में, और जो cos 45 डिग्री की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट 765 डिग्री की वैल्यू बनेगी। सो 1/√2 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो √2 आएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम टेंजेंट की फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास बनेगा टेंजेंट 765, और हमारे पास जो 765 है उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था 45 डिग्री। सो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री, और स्टूडेंट्स टेंजेंट 45 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1। सो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम कोटेंजेंट की फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट की वैल्यू बनेगी, कोटेंजेंट 765 डिग्री, वो बनेगी 1 का रेसिप्रोकल, और 1 का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ही आएगा। सो हमने 765 डिग्रीज पर अपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 -675 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ फाइंड आउट करने से पहले हम अपने गिवन एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे, और इस एंगल को हम थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल्स टू थीटा की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स -675 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री -720 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 45 डिग्री में से 720 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -675 डिग्री आएगा। और फर्दर इसको हम थीटा प्लस 2k पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे 45 डिग्री, और 720 को हम रिड्यूस करेंगे 2 इंटू 360 डिग्रीज़ की फॉर्म में, क्योंकि 360 डिग्रीज़ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 720 डिग्री आएगा। और फर्दर हम इस एंगल को लिखेंगे 45 डिग्री, और प्लस -2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और 360 डिग्री को हम लिखेंगे 2 पाई के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो k है वो -2 के इक्वल है। तो फाइनली हम अपने इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, और इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल एंगल बनेगा वो 45 डिग्री आएगा। सो हम 45 डिग्री पे अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन, और हमारा जो गिवन एंगल है वो -675 है, साइन -675 डिग्री, और -675 डिग्री को हमने रिड्यूस किया तो ये हमारे पास बना था 45 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा साइन 45 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 45 डिग्री का जो हमारे पास आंसर है वो है 1/√2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोसिकेंट -675 डिग्री, और कोसिकेंट -675 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन 45 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल बनेगा, और 1/√2 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो √2/1 होगा, जो कि √2 के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की वैल्यू। हमारे 45 डिग्री एंगल पे हमारे पास कॉस की वैल्यू बनेगी कॉस, और हमारा जो एंगल है वो -675
-675 डिग्री है और -675 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया था 45 डिग्री में, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1/√2। तो स्टूडेंट्स cos की हेल्प से हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि cos का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास जो सीकेंट -675 डिग्री है वो cos 45 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, जो कि हमारे पास बनेगा √2/1, और √2/1 जो है वो हमारे पास √2 के इक्वल है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट -675 डिग्री, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री के इक्वल आया था, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 45 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की हेल्प से टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट की वैल्यू बनेगी कोटेंजेंट -675 डिग्री, जिसको हमने रिड्यूस किया था 45 डिग्री में, और टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल बनेगा 1, और हमारे पास जो फाइनली कोटेंजेंट -675 डिग्री की वैल्यू है वो 1 आएगी। सो स्टूडेंट्स हमने -675 जिसको हमने रिड्यूस किया था 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे हमने अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके पहले 4 पार्ट सॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।